تو बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये यूएसए की सुप्रीम कोर्ट है और जिसे अक्सर स्काउट्स कहा जाता है। ये यूएसए का आला तरीन अदालती इदारा था। जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटस होता है और ये अमेरिका के आइन के आर्टिकल 3 के ज़रिए कायम की गई है और ये कानून की तशरीह और कानूनी तनाज़ात को हल करने में एक अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये 9 जजों पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक चीफ जस्टिस और 8 एसोसिएट जस्टिस शामिल हैं। इन जजों को अमेरिका के यानी यूएसए के सदर के ज़रिए नामज़द किया जाता है और सेनेट से इनकी तस्दीक होती है। एक बार मुकर्रर होने के बाद वो सियासी दबाव से भी अपनी आज़ादी को यकीनी बनाते हुए ताहयात मुद्दत के लिए काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी काम ऐसे मुकदमात का जायज़ा लेना है जिनमें आइनी मसाइल, वफाकी कवानीन और रियासतों के दरमियान तनाज़ात शामिल हैं। अदालत के फ़ैसलों के बहुत दूर रस नताइज होते हैं क्योंकि ये मुल्क के कानूनी मंजरनामे को तश्कील देते हैं और मुस्तकबिल के जो केसेस होते हैं उन पे जो है ना नज़रें कायम रखते हैं। जब कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो जज दोनों फरीकों के दलाइल का जायज़ा लेते हैं और मुतलका कानूनी जो है उसका मतलब भी जायज़ा लिया जाता है। वो अपने फ़ैसलों के आइनी और मुमकिन माशरती असरात पर भी गौर करते हैं कि इससे माशरे में क्या असर पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा और क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वगैरह वगैरह। मुकम्मल गौर व फिक्र और बहस व मुबाहिसे में जो है ना ये बिज़ी रहते हैं। बिलाखिर अदालत जिसकी राय में अक्सरियत होती है, मेजॉरिटी होती है और ज़मीन का कानून मतलब बन जाता है वो। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों ने पूरी अमरीकी तारीख़ में एक अहम और मुतनाज़ा मसाइल को हल किया है। तारीख़ी फ़ैसले जैसा कि ब्राउन मुकाबला बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954 में इसने किया था, जिसने स्कूलों में नस्ली अलहदगी का ख़ात्मा किया था। जी हाँ, 1954 में ये ब्राउन बामुकाबला बोर्ड ऑफ एजुकेशन का ये एक केस था जिसमें जो है ना नस्ली अलहदगी का ख़ात्मा किया गया स्कूल्स में। फिर 1973 में रॉय वर्सेस वेड जिसने इस्तकात हमल के यानी वो जो होता है हकूक़ के तौसीक की के ने मुल्क के समाजी और कानूनी ताने बाने को तश्कील दिया। हालात के फ़ैसले दुरुस्त नहीं हैं और इन पर तनकीद और इख्तलाफ हो सकता है, ताहम वो हुकूमत की 3 शाखों के दरमियान ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने और आइन के असूलों को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम इसकी समरी करें तो ये है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट अमरीकी अदालती निज़ाम में एक अहम मकाम रखती है। इसके जजेस जो हैं आइन के मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करते हैं। उन्हें कानून की तशरीह, कानूनी तनाज़ात को हल करने और अपने फ़ैसलों के ज़रिए मुल्क के कानूनी स्ट्रक्चर की तश्कील देने का काम सौंपा जाता है। तो ये रहा जी कुल मिला के इसका हिसाब। ये है वो बिल्डिंग एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट की, और ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कांग्रेस लाइब्रेरी और उनकी जो रिहाइशें हैं, ये जो कांग्रेसमैन हैं और जो कैपिटल हिल की जो बिल्डिंग है वो ये सारा ये इन्होंने एक ही जगह पे बनाया हुआ है, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आमने सामने है। और फिर इससे तकरीबन 12-14 ब्लॉक के फासले के ऊपर जो है ना आपको मिलता है वाइट हाउस। तो ये जो देख रहे हैं आप ये कांग्रेस लाइब्रेरी है। तो ये जो है कांग्रेंशियल जो रिसर्च सर्विस CRS से कहते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर एक एजेंसी है जो कांग्रेस को पॉलिसी मसाइल की एक वसी रेंज पर तहकीक और तज्ज़िया फराहम करती है, जिसको CRS कहा जाता है। ये एक गैर जमाती कानून साजी की मुआवनत एजेंसी के तौर पर काम करती है और इसे अक्सर कांग्रेस का थिंक टैंक कहा जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि थिंक टैंक जो है वो कर रहे थे, तो थिंक टैंक यही होते हैं जो डिस्प्ले या फ्रंट एंड पे जो आपका ऑफिस होता है, जो फ्रंट एंड पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उसके बैक एंड के ऊपर एक रिसर्च सर्विस काम कर रही होती है, जो हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को, एंगल्स को एनालाइज कर रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है, उस पर गौर कर रही होती है, फ़ायदे नुकसान पूरी दुनिया के, फ्यूचर के, पास्ट के, हर चीज़ को एनालाइज करके फिर वो एक कंक्लूड करती है, एक समराइज़ करती है, एक रिपोर्ट बनाती है और फिर वो आगे प्रेजेंट करती है, जिसको थिंक टैंक कहा जाता है। और इसमें बहुत ही इंटेलिजेंस किस्म के लोग होते हैं और ये एक एजेंसी के तौर पे काम कर रही होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो फिर ये जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है, याद रखिएगा। ये वाशिंगटन DC में वाक़ है और कांग्रेस के लिए
रिसर्च लाइब्रेरी के तौर पर काम करता है। यानी वहाँ पे कांग्रेसमैन का काम होता है कानून बनाना, उस कानून बनाने के पीछे का जो भी प्रोसेस होता है कि ये कानून हम बना रहे हैं, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, अगर ना बनाया तो क्या होंगे, बनाया तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे, दुनिया में कहाँ पे ये बना था उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, इसके लॉन्ग टर्म में 10 20 40 50 साल बाद क्या होंगे, हमारी फेवर में होगा नहीं, तो ये सारा कुछ उसमें एनालाइज किया जा रहा होता है। तो ये जो है कांग्रेस के लिए रिसर्च लाइब्रेरी के तौर पर काम करता है। लाइब्रेरी कमीशन कांग्रेस के अरकान और उनके अमले को किताबों, नक्शों, तस्वीर और दीगर मवाद के वसी ज़ख़ीरे तक रसाई फराम करके कानून साजी के अमल की हिमायत करता है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कानून साजों, रिसर्च करने वाले लोगों और आम लोगों के लिए एक कीमती ज़रिया है। इसके मजमूओं में तारीख़, कानून, साइंस, अदब और सकाफ़त समेत बहुत से यानी मज़ामीन शामिल हैं। लाइब्रेरी में 170 मिलियन से ज़्यादा अशिया मौजूद हैं, चीज़ें, यानी हर साल लाखों नई अशिया शामिल की जाती हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर नुमायाँ डिवीज़न में से एक जो कांग्रेशल रिसर्च सर्विस यानी CRS है, CRS कांग्रेस के लिए अहमियत के हामिल कानून साजी और पॉलिसी अमूर पर तहकीक और तज्जिया करता है। ये रिपोर्टें, ब्रीफिंग और यादाश्त तैयार करता है जो बाखबर फैसला करने में एक बाखबर, यानी आपको ऐसा नहीं है आप कोई फैसला कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है इसके पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस चीज़ को मेजर किए बगैर आप एक फ़ैसला दे रहे, तो ये उस चीज़ के बारे में आपको असिस्ट करता है। तो CRS कांग्रेस के लिए अरकान के लिए एक अहम ज़रिए के तौर पर काम करता है जो माहिरीन के तज्ज़िये, पस मंज़र की मालूमात और मौज़ूआत की एक वसी रेंज पर पॉलिसी के इख्तियारात पेश करता है। इसकी तहकीक, कानून साजी के मुबाहिसों, कमेटी के काम और अवामी पॉलिसी की तरक्की की हिमायत करती है। तो जो CRS है कांग्रेस के अरकान के मखसूस इस्तफ़रात का भी जवाब देता है, यानी खुफिया और बर वक्त मदद भी फराहम करता है। CRS के अलावा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रिसर्च और तालीम में मुआवनत के लिए भी बहुत सी जगहों पे इसके खिदमात और प्रोग्राम पेश करती है। ये डिजिटल जो है ना ग्रुप्स में ऑनलाइन डाटा बेसिस और खसूसी तहकीकी मराकज़ तक रसाई फराहम करता है। लाइब्रेरी अपने वसी वसाइल के साथ अवामी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए एग्ज़िबिशन, इवेंट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी पेश करता है। तो यानी मजमूई तौर पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अपनी कांग्रेसी रिसर्च सर्विस के साथ वसाइल के वसी ज़ख़ीरे तक फराहमी करके एक माहिराना जो एक्सपर्ट ओपिनियन है या रिसर्च है वो और तज्ज़िया पेश करके कांग्रेस के काम की हिमायत में अहम किरदार अदा करता है। ये कानून साजों, स्कॉलर्स और बड़े पैमाने पर आवाम के फ़ायदे के लिए इल्म और फ़हम को महफूज और फ़रोग़ देने के लिए कौमी ख़जाने के तौर पर काम करता है। तो ये है जी कुल मिला के इसका हिसाब किताब। तो ये एग्जैक्टली वो बिल्डिंग है जो पीछे आपको नज़र आ रही है और ये कांग्रेस की जो लाइब्रेरी है ये है। इसके जैसे मेरे पीछे है, इसके अगर मैं सामने जैसे कैमरे की तरफ देख रहा हूँ इसी तरफ जाऊँगा तो मुझे मिलेगी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 10-12 ब्लॉक छोड़ के आगे फिर वाइट हाउस पड़ता है, आपको वाइट हाउस सब चले जाते हैं और वहाँ पे फिर जो उसका लिंकोलन का घर है वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं। तो ये है कुछ इसका हिसाब किताब इस जगह का। एक्चुअली मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तस्वीर लेने के लिए क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल मैं उसके सामने खड़ा हूँ, जो लाइब्रेरी है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और पीछे मेरे आप देख सकते हैं कैपिटल हिल की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये हिल नहीं है, हिल है और सॉरी, और जो है ना इसके ऊपर जो इन्होंने वो बना रखा है मुजस्मा, उसके ऊपर जो उन्होंने वो ये कहते हैं कि ये हमारा आज़ादी का मतलब वो जो ग़ुलामों से आज़ादी का एक स्टैचू है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी डायरेक्शन कोई इन्होंने बताते हैं कि जो सनलाइट है उसकी तरफ है, कुछ इस तरह से है। और उसके जो ऊपर जो उसने कैप पहन रखी है वो परिंदों के परों की है और ये इसलिए है कि जो है ना ये वो बताना चाहते हैं कि हम ग़ुलामों से मतलब आज़ाद हो गए हैं, हमने ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया है। तो ये इसका अल्टीमेटली कोई मकसद है। बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और वाकई ही एक शानदार जगह है। लेकिन याद रखिएगा ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं आता, US का प्रेसिडेंट इस जगह पे नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के लोग आते हैं जो यहाँ पे आके कानून साजी करते हैं।
تو मैं यहाँ पे तस्वीर लेने के लिए खड़ा था, खैर मुझे बंदा मिल गया तस्वीर लेने के लिए। तो जो प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करता है और जहाँ पे रहता और काम करता है, तो वो जगह है वाइट हाउस, ठीक है। तो पहले मैं भी यही समझता था कि यहाँ पे शायद प्रेसिडेंट आता होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं आता। यहाँ पे जैसे हमारे सेनेटर्स जो कांग्रेस के लोग होते हैं उनकी रिहायशी हैं इस बिल्डिंग के दूसरी साइड पे, और यहाँ पे लाइब्रेरी और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे कानून साजी और उस पर अमल दरामद और इन सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। तो प्रेसिडेंट को जो भी ऑर्डर देना होता है वो इसी तरफ पास करता है। तो ये जो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं कांग्रेस के लोग, तो ये कुछ हिसाब किताब है। एक ही रोड के ऊपर सारा कुछ बनाया गया है। तो ये है यहाँ का कुछ अहवाल। बाकी अभी मैं इसके बाद वॉक करके जाऊँगा अपना वाइट हाउस की तरफ। तो इस तरह से कुछ हिसाब किताब है यहाँ का। ये बड़ा बिज़ी डे था, एक्टिविटी थी, सारे लोग आ रहे थे दुनिया जहान से, और ट्रिप्स आए हुए थे लोग, एक ग्रुप बन के आते हैं। तो ये है सारा।